भगवान गोविंद की परम प्रिया जमुना जी के जल को आज देख करके मन में पीड़ा होती है, पर भावुक भक्तों के लिए तो आज भी वह जमुना मैया है। एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। राम स्नेही परंपरा के आचार्य खेड़ापाड़ा में एक मैया जी रहा करती थी। लगभग 95-96 वर्ष की थी, लगभग 27 ही समझ लीजिए। और मैया एक बार वृंदावन आई और अब आप सोचिए कहाँ खेड़ापाड़ा और कहाँ वृंदावन। यमुना तट पर गई, उन्होंने जल को स्पर्श करके प्रणाम किया और चली गई। अब आप देखिए कितनी दूरी है, कहाँ खेड़ापाड़ा और कहाँ वृंदावन। वहां मैया जमुना जी ने साक्षात रूप पकड़ करके उन्हें दर्शन दिया और कहा कि आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो क्या? आप मेरे तट पर आकर के स्नान नहीं किया, आचमन नहीं किया, आपने मेरे भौतिक स्वरूप को देखा पर मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं देखा। मेरा दिव्य स्वरूप ऐसा है कि उसको जो अनुभव कर लेता है उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन की महिमा है, इसलिए मैं यहां निवास करती हूं, माता यमुना जी ने कहा। और वह माता जी भाव विह्वल हो गई, छटपटाने लगी। पुनः टिकट करवाया और वृंदावन आई। और जिस संत के साथ पिछली बार मिली थी उनसे मिली तो संत ने कहा आप तो अभी आई थी, अब कब फिर कैसे आ गई? बोले पिछली बार अपनी मर्जी से आई थी, इस बार जमुना जी के बुलावे पर आई हूँ, उनके न्योते पर आए हूँ, जमुना जी स्नान करूंगी। मित्रों, जमुना जी के तट पर गई, स्नान किया, आचमन किया, प्रणाम किया। वृंदावन में यमुना जी का क्या महत्व है वो तो भाव भक्त जन जो प्रेमी हैं वही जानते हैं। प्रेम का प्रकाश स्वरूप जो है, प्रेम का प्रकट स्वरूप जो है वो है वृंदावन, और प्रेम का घनीभूत स्वरूप है गिरिराज जी, और प्रेम का जो प्रवाहित स्वरूप है वो है जमुना जी। ये भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद के सिंधु हैं उन भगवान को हुई वृंदावन, गिरिराज जी और यमुना जी प्रेम बिंदु बांटते हैं। ऐसी है इनकी महिमा। भागवत का श्लोक बहुत बढ़िया है, याद करने योग्य है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिन जारिजा वीक्षया श्रीद उत्तमा प्रीति राधा माधव
यमुना जी की कृपा हो जाए तो निकुंज में प्रवेश करा देती हैं। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद जब प्रभु की पटरानियाँ बहुत दुखी थी तो यमुना के पास आई और देखा तो यमुना जी बहुत खुश थी। उन्होंने पूछा, आपके खुश रहने का कारण क्या? पतिदेव तो सुधार गए हैं, भगवान तो चले गए हैं, पर उन्होंने कहा मैं राधा नाम जपती हूँ। यमुना जी ने ज्ञान दिया, राधे राधे का जप करो, सारा संताप मिट जाएगा। ऐसी हैं माँ जमुना। वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के लिए कहा है, उनके विषय में कहा है क्या? नमोस्तु ते तं सदा तव चरितं अत्यद्भुतं न जातु यं जातना भवति ते पयपानम। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, हे माँ यमुना जी, आपके जो पेय का पान कर लेता है, आचमन कर लेता है, उसे संसार से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक की कृपा और होती है। यमराज जी, यमराज यमुना जी के सगे भाई हैं। यमादि भगिनी सुतानम कथम हंत दुष्टानपि। यम जो यमुना जी के भाई हैं, अब हम भक्तजन जो हैं यमुना जी के, उनके पुत्र हो गए तो यम के क्या हुए? भांजे हुए। आप जानते हैं संसार में भांजे का कितना बड़ा सम्मान करते हैं लोग। गरीब से गरीब मामा भी होगा तो अपने भांजे के लिए सब कुछ करने की चेष्टा करता है, सम्मान देता है। और भांजे का तो इतना बड़ा महत्व है कि श्राद्ध के समय उसका भोजन करा दीजिए तो पितर तृप्त हो जाते हैं। तो यम जी जो यमुना का पुत्र है, भक्त है यमुना का, उन्हें यातना कैसे देंगे जब यातना से छुटकारा मिल जाएगा? यमापि भगिनी सुतानम कथम हंत दुष्टानपि। हम दुष्ट ही क्यों न हों, पर यम यातना नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रियो भवति सेवनात् तो हरे यथा गोपिका। जिस प्रकार से गोपिका भगवान को प्रेम करती थी, उस तरह से हमको आपको यमुना जी की भक्ति करने से प्रभु की प्रीति मिल जाएगी, उनकी कृपा मिल जाएगी। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में जो कुछ कमियां आई हो उसे भी सजेशन देने से मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।